जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? बहुत अच्छे हो दोस्तों। आज हम आपको बताने हैं नरेशन दोस्तों आप जानते हैं सब कुछ बताया जा चुका है दोस्तों। बस इसमें आपको समझना है कि जो टेंस संबंधी नियम चल रहा है जिसमें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बदलते हैं, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदलते दोस्तों। जो दोस्त नए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है आप इसके पीछे 3 वीडियो जा चुके हैं दोस्तों, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ दोस्तों कुछ हमको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम चलेंगे आज टेंस संबंधी नियम जो बताए हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत शानदार अंदाज बताया जाएगा। तो दोस्तों अब तक हम आपको बता चुके कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है। आज नियम दोस्तों अगर टेंस संबंधी बात करें तो आज नियम नंबर तीसरा है। नियम नंबर तीसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। ठीक है, बदल दिया जाता है मतलब क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। शर्त ये है रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे दोस्तों रमेश सेड टू मोहन कामा इनवर्ट कामा रवि हैज पास्ड द एग्ज़ाम फुल स्टॉप इनवर्ट कामा क्लोज। देखिए दोस्तों, रमेश सेड टू महेश, रमेश ने महेश से कहा रवि हैज पास द एग्ज़ाम, रवि एग्ज़ाम यानी रवि परीक्षा पास कर लिया। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फिर से दोस्तों आपको रिवीजन मार दें। जो ये कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर की चीज़ें होती हैं हम इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, जो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर की चीज़ें हैं इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा का जो बाहरी भाग है ये है आपका रिपोर्टिंग पार्ट, और रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर जो ये सेड है इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस तरह बदलता है वही नियम हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कैसे मालूम चला, ये हेल्पिंग वर्ब हैज लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब अगर हैज हो तो कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैज हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, इस तरह। ये डायरेक्ट है आपका, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, तो रमेश, ठीक है, रमेश अब सेट को किसमें, टोल्ड में महेश। ठीक है, और जब कामा इन्वर्ट कामा हटता है तो कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड दैट का इस्तेमाल किया जाता है, और रवि थर्ड पर्सन है इसलिए बदलेगा तो है नहीं, रवि रवि होगा। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस बदलना है तो कुछ नहीं करना, हैज की जगह में केवल हैड लिख देना है, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया होती है वो हैड होती है। तो रवि हैड पास्ड द एग्ज़ाम, फुल स्टॉप, नरेशन का काम खत्म। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना बहुत आसान है दोस्तों, पर आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं डायरेक्ट में, इसी टेंस का देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे महेश सेड कामा इन्वर्ट कामा, महेश सेड कामा कामा विराट हैज़ ओन द मैच, फुल स्टॉप इन्वर्ट कामा क्लोज। तो महेश सेड कामा इन्वर्ट कामा विराट हैज़ ओन द मैच। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसमें देखिए इनडायरेक्ट कैसे चेंजिंग करना है। और दोस्तों नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो महेश सेड को सेड ही रखेंगे, टोल्ड इसलिए नहीं होगा, टोल्ड तब तक नहीं होता जब रिपोर्टिंग वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ठीक है, तब तक सेड आपका सेड टोल्ड में नहीं होगा, न से टेल में होगा, न सेज टेल्स में होगा। याद रखिएगा जब तक सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। तो महेश सेड यहाँ टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो महेश सेड कनेक्टिव दैट लगा देंगे।
दैट विराट, कुछ नहीं करना, हैज की जगह में हैड कर देना है, बाकी सेम टू सेम, फुल स्टॉप, इनवर्ट कामा, काम खत्म। ठीक है, कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। मतलब कि अगर यहाँ हैज हो तो यहाँ ऑटोमेटिक हैड हो जाता है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लगती है और पास्ट परफेक्ट टेंस में लगती है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है जो आपको हमने रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी नियम समझा रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि नियम नंबर 4 में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो फिर हम उसे किस टेंस में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नियम नंबर 4 में दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो हम उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल डायरेक्ट हम लिखते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट, बड़ा आसान है दोस्तों नरेशन समझना। तो सोहन सेड टू सविता कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है, सोहन सेड टू सविता कामा इन्वर्टेड कामा सिराज हैज बीन लिविंग, सिराज हैज बीन लिविंग इन यूपी, इन यूपी यानी उत्तर प्रदेश फॉर 4 years। ठीक है, और इन्वर्ट कमा क्लोज। तो दोस्तों आप इसमें समझते हैं, सोहन सेड टू सविता कामा इन्वर्ट कामा सिराज हैज बीन लिविंग इन यूपी फॉर 4 years। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, बस आपको ये समझना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जाएंगे, भाई कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला ही रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। ठीक, कामा और इन्वर्टेड कामा के जो बीच का पोर्शन होता है वो सारा कुछ रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो सिराज हैज बीन लिविंग इन यूपी फॉर 4 years कैसे चेंज होगा, तो आप देखेंगे इनडायरेक्ट में इसको, इनडायरेक्ट सोहन सेड टू आपका किस में जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सोहन टोल्ड सविता, ठीक है, एंड कामा यूनिट कामा कनेक्टिव दैट लगेगा, दैट सिराज, ये देखिए हैज बीन है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको हम कैसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट। टेंशन नहीं लेना दोस्तों, यहाँ पर हैज है वहाँ पर आपको हैड लगा देना है, बीन वहाँ भी होता है, बीन यहाँ भी होगा, तो हैड बीन लिविंग इन यूपी फॉर 4 years। ये देखिए कंप्लीट, इन्वर्टेड कामा तो रखेगा नहीं, काम खत्म, इन्वर्टेड कामा हट जाता है। तो सोहन टोल्ड सविता दैट सिराज हैड बीन लिविंग इन यूपी फॉर 4 years। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल, मोहनी सेड कामा इन्वर्टेड कामा उषा हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। मोहनी सेड कामा इन्वर्टेड कामा उषा हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग। तो कैसे होगा दोस्तों, कुछ नहीं, आराम से करते हैं। मोहनी सेड को क्या करेंगे, सेड ही रखा जाएगा, क्यों,
आपने तो वहाँ टोल्ड लिखा, क्योंकि हमने टोल्ड इसलिए लिखा क्योंकि सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट था। यहाँ सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉमा इनटू कॉमा डायरेक्ट है, तो सेट ही रहेगा, नो चेंजिंग। ठीक है, सेट को सेट ही रखेंगे, फिर कनेक्टिव दैट लगा देंगे। उषा नाम है तो उषा ही रहेगा। ये देखिए हैज है, हैज को हैड बदल दीजिए, हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मोहिनी सेड दैट उषा हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, इनवर्ट कॉमा हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको मोटे तौर पे समझना है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, आप उसको इनडायरेक्ट बदलते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ज़रूर से ज़रूर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। और करना कुछ नहीं यार, हैज लिखा हो तो हैड हो जाएगा, हैव लिखा हो तो भी हैड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब देखिए कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, अभ्यास आपको पूर्ण बनाते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एग्जाम्पल्स करेंगे, उतना ही आपको नरेशन हो या एनीवन कोई सब्जेक्ट हो दोस्तों आने लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आज हमने आपको दो टेंसों के बारे में जानकारी दी। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक, उम्मीद है दोस्तों ये जो आज आपको वीडियो दिखाई गई नरेशन के नाम से बहुत अच्छी लगी होगी, और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।